निश्चित रूप से आम बेरोजगार युवा चाहता है कि उसको नौकरी मिले। और ये राज्य सरकारें हो निश्चित रूप से रोजगार देने में असफल सिद्ध हुई हैं। राजस्थान में कितने दावा कर लें, पिछले 2 बजटों में इन्होंने 1,28,000 नौकरियों की घोषणा की, जिसमें से आज तक केवल 16,000 की भी विज्ञप्ति जारी हुई है। अब तक एक भी नौकरी दी नहीं। और जो नौकरियां की बात कर रहे हो, हमारे समय की विज्ञापित तो नौकरियों को दे रहे हो। इन्हें मूल मुद्दा पे आ जाओ। ये नौकरियां तो आपने 50 साल तक लोगों को ठगते रहे, वोट लेते रहे और केवल जो है ना भ्रमित करते हुए युवाओं को। और आपने आप बेरोजगारी भत्ता आपने एक भी युवक को दिया नहीं, केवल बेरोजगारी भत्ते के आधार पे वोट ले पाए। तो इस आधार पे अब जो मूल मुद्दा है नौकरियों का, वास्तव में ये अपना संविधान एक संघीय ढांचा है। एक संविधान के अंतर्गत हम सारी सरकारें और हम सब लोग काम कर रहे हैं। उसके लिए सारी राज्य सरकारों को एक ही नीति का पालन करना चाहिए। यदि बाकी राज्य सरकारें इस प्रकार अपने अपने प्रदेश के लोगों के लिए रिजर्वेशन कर रही हैं और राजस्थान को डिबार कर रही हैं, तो निश्चित रूप से राजस्थान को भी इसमें पहल करके अपने निवासियों के लिए निश्चित रूप से प्राथमिकता देनी चाहिए। अब ये भले बधाई दे रहे हो, धन्यवाद दे रहे हो, अभी तो अशोक जी गहलोत ने कहा इसमें विचार करिए। अभी कोई निर्णय नहीं किया कि हम राजस्थान सर ये तो सुनिए, आपने समर्थन कर दिया ना, सरकार ने सोच लिया, इसका मतलब सरकार वही नियत रखती है। मेरा सवाल सर इतना है सर, तो पहल किया आप वरिष्ठ नेता है, पूर्व शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं सर, इतना बताइए सरकार ने सर, इतना बताइए सिर्फ मुझे, 60% से अधिक लोगों को वहां स्थानीय निवासियों में रखे। तो इनको किसने रोका था कि 1.25 साल तक कुंडली मार के बैठे रहते। अब जब मध्य प्रदेश सरकार जो बीजेपी की सरकार है उन्हें पहल करके आगे आई है, तो हम इन्होंने अशोक गहलोत को मजबूरन होना पड़ा कि हम बेरोजगारों को रोजगार नहीं सर, क्या बीजेपी की सरकार ने जो किया मध्य प्रदेश में वो सही लगता है आपको? देवनानी साहब एक सेकंड सर, एक सेकंड आप संघीय ढांचे की बात करते हैं, उसके बाद सरकार इस तरीके का बिहेव करती है कि एक राज्य एक देश के बराबर जो चाहे वो फैसला खुद के आधार पर कर ले। क्या नौकरी व्यवस्था इससे चरमरा नहीं जाएगी? हम लोग यूपी के हैं, दिल्ली में आके नौकरी करते हैं, जो दिल्ली में बसे हैं, जो आपके राजस्थान में जाकर बस गए, उनके लिए क्या सोचेंगे आप? इनको देश से कोई लेना देना नहीं, देने की बात है। सारे राज्य एक ही नीति अपनाएंगे या तो नहीं, राजस्थान वासी कहाँ जाएंगे? राजस्थान वासियों को यदि बाहर, तो सर मैं वही तो कह रहा है कि कोई रास्ता तो निकालिए, बच्चों को रोजगार चाहिए और देश के संविधान की भी संकट में डाला जाए, उसको कोई रास्ता तो निकालिए। मध्य प्रदेश ने ऐसा किया, आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। आप कह राजस्थान को भी ऐसा करना चाहिए, कल बंगाल भी ऐसा करेगा, कल दक्षिण भारत के राज्य भी ऐसा करेंगे। तो पहले उसको लागू कराया जाए, उसके बाद राजस्थान में बात की जाए। राजस्थान की बात तो तब आती है जब बाकी सारे राज्य भी इसको मान रहे हो। यदि बाकी राज्यों ने कहीं न कहीं कानून की गली निकाली है तो अपने राज्य के लोगों को दे रहे हैं और राजस्थानियों को महरूम रख रहे हैं, तो क्या ये माना जाए? आप कह रहे हैं कि राज्य अगर कर रहे हैं तो केंद्र सरकार की इच्छा शक्ति की कमी है क्या इसमें? केंद्र सरकार की इच्छा शक्ति की कमी है क्या कि राज्य मनमानी अपने तरीके से कर रहे? नहीं, इससे संविधान, कुछ लोग कोर्ट में भी गए थे। कुछ राज्यों के कोर्ट के अंदर उनके ओके हो गया, कुछ राज्यों के अंदर नहीं हुआ। तो उसमें तो देखना पड़ेगा कि आखिर किस धारा के अंतर्गत कर रहे हैं। यदि कानूनन सही है तो राजस्थान में भी लागू करना चाहिए। तो राजस्थान के मेरे नवयुवक बेरोजगार इसके से महरूम क्यों हो? ये उनका भी अधिकार बनता है। बिल्कुल अधिकार बनता है, सरकारी नौकरी बिल्कुल अधिकार बनता है। और आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि इनको नौकरी दीजिए। हमारे राज्यों के लोग वहां नहीं जा पाए। सुनिए सर, आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है, कांग्रेस बीजेपी दोनों की जिम्मेदारी बनती है कि नौकरी दीजिए, लेकिन सारे संवैधानिक दायरों और उनका सम्मान करते हुए दीजिए। कोटा निर्धारित आप भी करिए, दूसरे राज्य जैसे करते हैं। हर बात अरे किसी को रोकना, किसी को बाधित कर देना, क्या वाकई में भारत के लिहाज से सही है क्या? अरविंद केजरीवाल ने अस्पतालों को लेकर जब कह दिया 500 रुपए वाली बात, पूरे देश में बवाल मच गया। तब क्षेत्रीयवाद नहीं बढ़ रहा था क्या? इसके बाद क्षेत्रीयवाद नहीं बढ़ेगा? मरीज का जो इलाज है, नहीं, कोई भी मसला हो, नहीं जोड़ा जा सकता, किसी भी का मसला हो, अगर क्षेत्रीयवाद, कल अगर महाराष्ट्र में ये सारी चीजें हो रही थी, हम यहाँ बैठकर विरोध कर रहे थे। मरीज तो 5 दिन 7 दिन के लिए देवनानी साहब डॉक्टर से इलाज करवाता है। नहीं देवनानी साहब, देखिए, बच्चों का हक आपके देने की जिम्मेदारी है, कांग्रेस पार्टी की देने की जिम्मेदारी है। कल जब महाराष्ट्र में यही हो रहा था, तब हम बैठकर यहीं पर क्रिटिसाइज कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? आज तो वही हालात पैदा हो गए राज्यों में। अब बताइए, क्या तब और क्या में अंतर रह गया? फिर क्रिटिसाइज करने से बात रुकी नहीं ना। यार बात नहीं रुके तो फिर मजबूरन क्या करोगे आप? तो उसी पानी में बह जाएंगे आप भी। यदि आप बाकी राज्यों उसी धारा में बह जाएंगे आप भी, तो मेरे राजस्थान के बच्चों के साथ नहीं तो सर होगा। कानून लाइए, नियम लाइए। आप लोग इसीलिए वहां पर बैठे हैं जनता के प्रतिनिधि बन के। स्वतंत्रता है तो सब जगह
यदि बाकी 21-22 राज्य जैसे उपेंद्र कह रहा है, यदि वहां इस प्रकार के, तो राजस्थान को भी संविधानिक सारी धाराओं मर्यादाओं के अंतर्गत इस पे विचार करना चाहिए, उसमें से रास्ता निकालना चाहिए। तो सर नियम कानून लाइए ना, कौन विचार करेगा, कौन मंथन करेगा, कौन रास्ता लाएगा, मुझे ये तो बताइए रामनारायण जी, कौन मंथन करेगा? सही कह रहे हैं उपेंद्र यादव कि 22-23 राज्य इस तरीके से करते, जब उन लोगों ने किया आप लोगों ने ऑब्जेक्शन किया? सरकार को नोटिफिकेशन करना चाहिए। आप लोगों ने ऑब्जेक्शन किया? आप भी केंद्र सरकार में थे, आप भी, ये भी केंद्र सरकार में है। अरे क्यों वहां की आप कांग्रेस क्यों नहीं करती है? आज बंगाल में बोले, वही तो कह रहा हूं, आप भी केंद्र सरकार में थे 2014 तक, आपने किया क्या वाकई में? तो आप बाकी राज्यों में बोल क्यों नहीं रहे हो? पहले सेठों को देश को गिरवी रखने का काम कभी नहीं हुआ, उसके पहले ये भी तो सरकार थी इनकी, का काम कभी नहीं हुआ। रामनारायण जी आप सर रूलिंग पार्टी में है, रूलिंग पार्टी की तरह बोलिए। हर चीज में मोदी जी को क्रिटिसाइज करना, बीजेपी को क्रिटिसाइज करना, अपने कामों का जिक्र नहीं करना, ये शोभा नहीं देता। देवनानी जी देश को सुनिए रामनारायण जी, मीणा साहब एक सेकंड। अरे आपने देश को बेचा है, चाइना ने 90,000 किलोमीटर जमीन पे कब्जा कर रखा है। ये तो मोदी जी ने उस चोटी पे पहुंच करके भारतीय सेना आज तिरंगा फहरा रही है। आपने क्या किया? आपने कश्मीर को, पीओ के कश्मीर को पाकिस्तान को दे दिया। आपने देश का भला किया क्या है? देश को तो बेच खाया गांधी परिवार ने, और आप गांधी परिवार की भक्ति कर रहे हो। आपका कौन सा लोकतंत्र है, कौन सी आपकी जो भक्ति है? केवल एक परिवार की भक्ति के आधार पर आप वोट लेकर के जनता को बेवकूफ बना रहे हो। मुद्दों की बात करो, मुद्दों की, मुद्दे पे आ जाओ। इसमें आप जो राजनीति करोगे तो उसमें खानी पड़ेगी। ठीक है, आप लोग लड़ लीजिए सर, आप लोग लड़ लीजिए। उपेंद्र भाई मैं दोबारा आपके पास आ रहा हूँ। उपेंद्र भाई दोबारा आ रहा हूँ। सर देखिए, छात्रों की राजनीति आप भी करते हैं, उपेंद्र यादव छात्रों की राजनीति आप भी करते हैं। छात्रों का भविष्य बने, छात्रों को नौकरी मिले, उनको रोजगार मिले, ये हम सभी चाहते हैं, आप भी चाहते हैं। लेकिन क्या वाकई में इस फैसले के बाद आपको लगता नहीं कि नौकरी सिस्टम, क्या किया देश के लिए, नौकरी व्यवस्था इससे चरमरा नहीं जाएगी? देश के लिए ये बताओ। अरे यहाँ का भी जो बच्चा पढ़ लिख कर कभी नेता बनता है, संसद में बैठता है, उसको भी देश का मंत्री बना दिया जाता है। क्षेत्रवाद वहां पर भी नहीं होता है, चाहे वो राजस्थान का है, लेकिन मंत्री बनने के बाद पूरे देश के हर हिस्से के लिए वो काम करता है। क्या ये सारी चीजें अगर जमीन पर उतरेगी, आज नौकरी को लेकर, कल अस्पतालों को लेकर, परसों किसी और चीज को लेकर इतना क्षेत्रवाद का दायरा बढ़ जाएगा, ये देश के लिए सही है क्या? मजबूत बनेगा क्या सरकारों को वाकई में कोई ऐसा समाधान निकालना चाहिए जिससे बच्चों को रोजगार भी मिले और देश की अस्मिता पर सवाल खड़े ना हो? ये कदम नहीं उठाना चाहिए? पहले 44 है, 52 आयो, उपेंद्र यादव डूब रही है और समाप्त हो जाएगी। बात नहीं करता है, ओपन बात करता है। ठीक है, आप दोनों लोगों के ऑडियो को डाउन करिए। उपेंद्र यादव आपसे सवाल है। सरकार ने पैसा खर्च किया, मन कर राफेल पे मुफ्त में खानी पड़ी। आज जियो, उपेंद्र भाई बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। आपकी सरकार को फटकार दिया, आपकी सरकार है कहां? मैं संजय जी कहना चाहूंगा, जिस प्रकार कांग्रेस के नेता और बीजेपी के नेता प्रदेश के हित में सहमत है, तो सहमत होने के साथ उनको नियम ऐसे बनाने होंगे प्रदेश का भला हो, बल्कि विरोध नहीं करना चाहिए। जब 20 राज्यों में राजस्थान वालों को नहीं ले रहे थे, 20-21 राज्यों वालों में, तब देश नहीं टूटा, तब विवादित नहीं हुआ। कह रहे कि देश टूट जाएगा, तब नहीं टूटा। लेकिन अब सवाल है कि नियमों में, हरियाणा का सबसे बड़ा उदाहरण देना चाहूंगा। जब हम फोरम भरते हैं, पूछा जाता है आप निवासी कहां के हो, हरियाणा का हो, तो उसको 10 नंबर दे दिए जाते हैं और उन लोगों को फायदा पूछा दिया जाता है। कई जगह वहां का जो वहां की क्षेत्रीय भाषा के माध्यम से, जो आपको 3 कैडर बताए, उसके माध्यम से राजस्थान वालों को 0% ले रहे हैं। और राजस्थान नहीं, उपेंद्र भाई एक चीज बताइए, कोटा सिस्टम जो होता है 2013 में, मैं उदाहरण दे रहा हूं, सुनिए सर, कोटा सिस्टम जो होता है, क्या ये लागू नहीं किया जा सकता? की जो भर्तियां थी, 70-80% राज्य के बच्चों को आप मौका दीजिए, 20% बाहरियों को दीजिए। क्या ये संघीय ढांचे के हिसाब से ठीक नहीं होता है? 100 के 100% राजस्थान के बच्चों को, मध्य प्रदेश के बच्चों को, कर्नाटक के बच्चों को, बंगाल के बच्चों को दे दिया जाए, ये किस हिसाब से तर्कसंगत लगता है? कोटा निर्धारित करें सरकारें। आप बंगाल जाओगे, बंगाली चाहिए। मैं संजय जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, राजस्थान का विद्यार्थी बंगाल जाएगा तो बंगाली बोल पाएगा क्या? उड़ीसा जाएगा तो उड़िया इंग्लिश बोल पाएगा, मिजोरम जाएगा तो मिजो इंग्लिश बोल पाएगा, मणिपुर जाएगा तो जब यहां से एक बच्चा निकलकर उड़ीसा में जाके नौकरी करता है प्राइवेट। उपेंद्र भाई एक सेकंड सर, यही तो राज्य सरकारों की दुविधा है। इसी क्लॉज को लगाकर तो इसका फायदा उठाती हैं, वोट बैंक की राजनीति करते हैं। एक सेकंड सर, मैं इस चीज का विरोध नहीं कर रहा, मुझे ये सुनिए तो सही, एक सेकंड सुनिए तो सही। जब यही यूपी का बच्चा निकलकर आईटी से पास आउट होकर या इंजीनियर बनकर कर्नाटक में, चेन्नई में और हैदराबाद में और वहां जाकर नौकरी करता है, तब क्या उसको भाषा वहां की आती है?
यहां का बच्चा बंगाल में जाके रेलवे में नौकरी करता है, वहां पर उसकी भाषा उसको आती है, या बंगाल का बच्चा आकर दिल्ली में नौकरी करता है तो उसको भाषा आती है क्या? लेकिन जब सरकारी नौकरी की बातें आती तो यह दायरा क्यों सेट कर दिया जाता है? आपकी बात का सवाल संजय जी, राजस्थान ने तो फेल की है। 20 से 21 राज्यों ने राजस्थान वालों को नहीं लिया। हम कहते हैं पूरे अरे देश हम में तो सर यही कह रहे हैं कि नहीं राज्यों ने लिया तो केंद्र सरकार इस पर कुछ समाधान निकाले। राजस्थान वालों लीजिए। हम चाह रहे कि केंद्र सरकार समाधान निकाले, यहां के बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, लेकिन कम से कम राज्यों को अपने फायदे के लिए देश के संविधान को चोट न पहुंचाने की जैसे सरकार चेंज होती है तो रखना चाहिए। 2013 में संजय जी 2013 में बिजली विभाग की भर्तियां थी। हाँ। उसमें राजस्थान का सामान्य ज्ञान ज्यादा आता था। हाँ। सरकार चेंज हुई, उसमें बैंकिंग कर दिया और परीक्षा केंद्र 70% बाहरी बच्चों ने। तभी तो मैं पूछ रहा कि कोटा सिस्टम लाने में क्या दिक्कत हो रही। आप 70-80% यहां के राज्यों के बच्चों को रखिए, हर राज्य कर सकता है ये। 20% 15% बाहरी राज्यों के बच्चों को रखिए, टैलेंट भी आएंगे, आपके बच्चे भी उसमें खप जाएंगे। राजस्थान के इतिहास कम से कम देश के मान मर्यादा का ख्याल तो रख लिया जाएगा वहां पर। तो ये तो सभी देवनानी साहब मैं आपके पास आ रहा हूं, ठीक है देवनानी साहब, फाइनल 10 सेकंड। देवनानी साहब 10 सेकंड। सर आप सीनियर नेता है, बताइए, कोई पक्षपात नहीं सर, कांग्रेस पार्टी बीजेपी पार्टी से हटकर ये बताइए, मैं आप सीनियर नेता होने के नाते आपसे पूछता हूं, क्या जो हो रहा वो सही हो रहा, और नहीं हो रहा सही तो फिर क्या होना चाहिए? बोल ही नहीं सकते, मोदी जी से डरते हैं। अरे नहीं सर, ऐसा नहीं। ये तो देवनानी साहब, मोदी जी कहेंगे। देवनानी साहब, अरे सर मोदी जी कहाँ आ गए, आप तो बोलो। अब मैं बोल रहा हूँ, राहुल जी की बात मानो, मनमोहन सिंह को बिठाओ, अर्थव्यवस्था ठीक हो जाएगी। आपने रघुराम राजन, अरे सिवाय मोदी जी को गाली देने और राहुल का गुणगान के अलावा रामनारायण जी को तथ्यों पे भी तो बात करो। तो देश को कमजोर कर रहे हो। हमने कहा 10 सेकंड, आप लोगों ने 10 सेकंड मोदी जी मनमोहन जी करने में लगा दिया। ठीक है, धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए सर। माफ करिएगा, समय दोबारा नहीं आ पा रहा हूं मैं आप लोगों के पास। धन्यवाद समय देने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। बेहद गंभीर सवाल, राज्य के बच्चों को नौकरी का हक बनता है, ये डंके की चोट पर बनता है, लेकिन क्या वाकई में जो राज्य इस तरीके से कर रहे हैं, राजस्थान का सिर्फ जिक्र नहीं, बिहार, मध्य प्रदेश, साउथ के कई राज्य और अब राजस्थान भी इस पर मंथन कर रहा। क्या राज्य सरकारों को जो संविधान को लेकर सड़कों पर उतरते हैं नेता, उनको संविधान की एक क्लॉज नहीं पता है? क्या वाकई में अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए संविधान की चीजों को तोड़ा मरोड़ा जा रहा? अरे आपकी सत्ता है, नौकरी दीजिए, नौकरियां निकालिए, आप रेवेन्यू जनरेट करिए, लोगों को रोजगार दीजिए, लेकिन संवैधानिक मान मर्यादाओं का उल्लंघन तो मत करिए, तोड़िए तो मत। कम से कम ये राजस्थान बीजेपी कांग्रेस का नहीं, पूरे देश के नेताओं से आग्रह है। नमस्कार।